नमस्कार साथियों, स्टडी पावर आईएएस के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी ये जो क्लास रहेगी वो बौद्ध धर्म से संदर्भित रहेगी और इस क्लास का इम्पोर्टेंस इस रूप में है कि एग्जामिनेशंस चाहे जो भी हों, यूपीएससी के एग्जामिनेशन हो या इस अदर स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस हो, एसएससी के एग्ज़ाम हो या आईबीपीएस जो बैंकिंग से संदर्भित एग्ज़ाम हुआ करते हैं या आरआरबी रेलवे से संदर्भित एग्ज़ाम होते हैं या चाहे जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं, उस सारे एग्जामिनेशन में धार्मिक आंदोलनों से आपके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। वो चाहे फैक्चुअल बने या कंसेप्चुअल बने, क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इस क्लास को आप अंत तक देखें। और इस क्लास में चूँकि आपको पता है कि मेरे क्लास का जो बेस होता है वो एनसीईआरटी होता है, लेकिन इसमें एडवांस स्तर की सारी बातों का समावेश इसमें इस क्लास में रहता है। तो आपको इस क्लास को करने के बाद में न किसी बुक्स को पढ़ने की आवश्यकता रहेगी, न किसी दूसरे क्लास को करने की आवश्यकता रहेगी। और इसका प्रमाण यही है कि आप कोई भी क्वेश्चंस हमारे क्लास करने के बाद में कोई भी क्वेश्चंस आप उठाएं और उसको आप बनाने का प्रयास करें, सारे के सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ये मेरा दावा है। तो दोस्तों, अब चलिए बौद्ध धर्म की शुरुआत करने से पहले हम कुछ इसके मूलभूत बातों की जानकारी ले लेते हैं। तो हुआ ऐसा कि वैदिक कालखंड के अंतिम समय में जब उपनिषदों की रचना होती है, तो उसमें आपने देखा कि मुंडकोपनिषद में हमें ये वर्णित मिलता है कि यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नाव से की गई है। और ऐसा उसमें वर्णित है कि इस नाव के सहारे जीवन रूपी भवसागर को पार नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये चीज़ें क्या इंगित करती हैं? तो ये यही इंगित करती हैं कि उस समय याज्ञिक कर्मकांडों से, धार्मिक अनुष्ठानों से यज्ञ की चूँकि संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, हर एक समारोह में याज्ञिक कर्मकांड हुआ करते थे और इससे अत्यधिक अधिभार जो है जनता पे पड़ रहा था। और मतलब यज्ञ में बलियों की भी प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो कोई भी छोटा मोटा भी समारोह हुआ करता था तो उस समय हुआ क्या करता था कि जो आम जनमानस है उस पर बहुत ज़्यादा मतलब आर्थिक बोझ पड़ रहा था और शासकों के द्वारा भी कर के अधिभार बढ़ा दिए गए थे। तो इन सारी चीज़ों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया होनी तो थी ही, और ये हुई भी। और यही स्वाभाविक प्रतिक्रिया का परिणाम ये धार्मिक आंदोलन हुआ। और हम इस समय देखते हैं 6th सेंचुरी बीसी में कि इस समय बहुत सारे नास्तिक संप्रदाय चल रहे होते हैं और इनका उद्भव होता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जिसे हमें पढ़ना है और जिससे हमें क्वेश्चंस आते हैं वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से आते हैं। हालांकि समकालीन ही आजीविक संप्रदाय भी चल रहा था, मखली गोशाल का, पूरन काश्यप का अपना संप्रदाय चल रहा था, उसी तरीके से पखुत कचायन का अपना चल रहा था, चरवाक का अपना चल रहा था संप्रदाय। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं वो यहीं से आते हैं। तो इससे संदर्भित आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको फैक्चुअल भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और कंसेप्चुअल भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप ये देखेंगे कि जो क्लासेज यहाँ पे कराई जाएंगी वो सारे सब्जेक्ट की क्लासेज होंगी यहाँ पे। और इस क्लास की उपयोगिता आपको हर एक स्तर पे होगी, प्री के स्तर पे भी और मेंस के स्तर पे भी। तो चलिए दोस्तों, बौद्ध धर्म को शुरू करने से पहले कुछ मूलभूत बातों को हम जान लेते हैं। तो हुआ ऐसा कि वैदिक कालखंड में जो हमने बताए कि वैदिक कालखंड में याज्ञिक कर्मकांड बढ़ गए थे, धार्मिक अनुष्ठान बढ़ गए थे। इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप इन धर्मों का उद्भव हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा मतलब बौद्ध धर्म का उत्थान देखने को मिलता है। जैन धर्म का भी उत्थान हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म जो है सबसे मतलब ज़्यादा आगे निकला। तो अब इसके आगे निकलने के पीछे क्या कारण है ये तो हम आगे देखेंगे, लेकिन आज की ये क्लास में हम बौद्ध धर्म के मूलभूत चीज़ों को पढ़ेंगे। तो जो क्वेश्चंस हमारे फैक्चुअल स्तर पे बनते हैं तो सिद्धार्थ के बचपन से बनते हैं क्वेश्चंस, वो देख लेते हैं। तो एक कहानी के रूप में इसे समझते हैं। ये चीज़ें आप कहानी के रूप में समझेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत समय तक याद रहेंगी। तो अब एक कहानी सुनिए आप। हुआ क्या कि शाक्य गण के प्रधान हुआ करते थे, जो कपिलवस्तु के शाक्य थे उनके प्रधान हुआ करते थे शुद्धोधन। उनके पुत्र हुए सिद्धार्थ।
तो अब पुत्र सिद्धार्थ जब हुए तो इसकी कहानी ये है कि इनकी माता हुआ करती थी माया देवी या महामाया, वही महामाया या माया देवी यही वर्णित है बौद्ध ग्रंथों में। तो ये कोलीय गणराज्य की कन्या थी। तो ये अपने मायके जा रही थी, कपिलवस्तु से ये कोलीय गणराज्य जा रही थी। तो बीच रास्ते में ही लुम्बिनी वन में, जो नेपाल के तराई क्षेत्र में है, वहाँ पे ही इनको प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है और यहीं आम्र कुंज में ही सिद्धार्थ का जन्म होता है। अब यही सिद्धार्थ आगे चल के महात्मा बुद्ध बनते हैं, तो उसकी प्रक्रिया कैसे रही ये चीज़ें हम देखेंगे। तो अब जन्म हो जाता है सिद्धार्थ का, तो ये चली जाती हैं अपने मायके और 7 दिन तक ये जो हैं इनकी माता, वो 7 दिन तक ही वो जीवित रह पाती हैं। 7 दिन के बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब बच्चा 7 दिन का है, तो उसके लालन पालन करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होगा। तो सुद्धोधन ने क्या किया कि इनकी जो बहन होती है, मतलब सिद्धार्थ की मौसी महाप्रजापति गौतमी, इससे इन्होंने शादी कर दिया सुद्धोधन ने, और यही इनका पालन पोषण करती हैं। तो चलिए, ये तो कहानी इनके बचपन की हुई। वो सिद्धार्थ जो है जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, तो अब क्या आज भी आप देखेंगे कि गांव घर में जब कोई बच्चा होता है तो ब्राह्मण आते हैं, ज्योतिषाचार्य वगैरह को बुलाया जाता है, उसकी कुंडली को दिखवाया जाता है। तो ये प्रवृत्ति यहाँ भी देखने को मिलेगी। तो एक ब्राह्मण थे कालदेव, या उन्हीं को कौंडिन्य ब्राह्मण भी बोलते हैं। तो उनको बुलाया गया, और बुलाया गया तो उन्होंने सिद्धार्थ को देखा, उनके कुंडली को देखा। उन्होंने यही कहा कि ये बच्चा आगे चल के 2 ही इसके गति, मतलब इसकी रहेगी, या तो ये महान सम्राट बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या तो ये सन्यासी बनेगा। ठीक है। तो अब ये क्या हुआ कि सुद्धोधन ने ये चीज़ खैर जान ही लिया था, लेकिन अब सिद्धार्थ बचपन में बहुत चिंतनशील प्रवृत्ति के थे। ये जो है हमेशा खोए खोए से रहते थे, और एक मतलब जम्बू वृक्ष था, उसके नीचे ही बैठ के और ये हमेशा सोचते हुए मुद्रा में रहते थे। तो सिद्धार्थ के पिताजी ने जब देखा सुद्धोधन ने कि हमारा बच्चा जो है हमेशा इस तरीके के मतलब भाव में रहता है, तो इन्होंने सोचा कि इसकी शादी कर देते हैं, तो मतलब पारिवारिक जिम्मेवारियों में ये फंसेगा, तो जाके ये जो है इसकी जो जीवन की गति होगी वो बदल जाएगी। तो ऐसे ही सोच के इन्होंने इसी मंतव्य से 16 साल की उम्र में सिद्धार्थ की ये शादी कर देते हैं। और शादी होती है तो यशोधरा नामक कन्या से होती है, जिसका नाम आप गोपा, बिंबा या भृगकच्छा भी आप पढ़ेंगे, जो बौद्ध ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो ठीक है, ये जो है इनका नाम एक गोपा भी है, बिंबा, भद्रकच्छा भी है। इनसे एक पुत्र की प्राप्ति इनको होती है और उसका नाम रखा जाता है राहुल। तो राहुल का अर्थ होता है कि एक और बंधन, मतलब बुद्ध तो पहले से ही मतलब बहुत ज़्यादा इस बंधनों को तोड़ने के चक्कर में थे ही। तो बुद्ध ने इनका अपने पुत्र का नाम राहुल रखा, कि ये सोच के कि एक और बंधन हमसे जुड़ रहा है। तो ये जो है व्याकुल थे इस बंधनों को तोड़ने के चक्कर में, तो राहुल नाम रखा उन्होंने, और इसका मतलब होता है एक और बंधन। अब क्या हुआ कि एक दिन ये बगीचे में बैठे हुए थे, तो इन्होंने कुछ दृश्य देखे और यहीं से इनको वैराग्य का भाव पैदा हुआ। सबसे पहले इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, और वृद्ध व्यक्ति को देख के ये इन्होंने मतलब समझा कि हर एक मनुष्य के एक समय में जाके वृद्ध होना ही है, और वृद्ध होने का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि बहुत सारी अपंगताएँ आ जाती हैं, मतलब वो जो जीवन का रस है वो नहीं मिल पाता है, और वृद्ध हो जाने के बाद में समझ ही रहे हैं बहुत सारे रोग बीमारी भी आ जाते हैं। तो वो जो अवस्था है उसको अच्छा नहीं माना जाता है। ये चीज़ उन्होंने देखा, इससे इनको दुख हुआ। फिर उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति को देखा, उससे भी इनको मतलब देख के और इनके मन में एक दुख का भाव उत्पन्न हुआ। फिर उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा, उसके परिजन जो है वो रोते बिलख मतलब रो बिलख रहे थे, तो उसको देखा, इससे भी इनको दुख हुआ। लेकिन एक इन्होंने सन्यासी को देखा, जो प्रसन्न चित्त मुद्रा में सन्यासी एक जा रहा होता है। तो यहीं पे इनका जो सारथी होता है, जो इनका मित्र भी रहता है, क्षण या चरण,
इससे ये चर्चा करते हैं कि ये कौन व्यक्ति है जो कि इतना प्रसन्न है। तो वही छंद बताते हैं कि ये जो है सन्यासी है और इनको किसी भी तरीके के जीवन के मतलब किसी भी लोभ मोह से किसी भी तरीके का कोई मतलब मोह नहीं है, इसलिए जो है ये सन्यासी जो है प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहते हैं। तो इनको किसी भी तरीके का कोई बंधन नहीं है। तो यही पे सिद्धार्थ जो हैं ये प्रण लेते हैं कि हमें भी सन्यासी बनना है। और अकुलाहट तो थी ही, छटपटाहट थी इनको, चूँकि इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। तो ये एक तो सन्यासी बनने की भी चाह थी और दूसरा कि ये मतलब चाह रहे थे कि हमें मतलब जीवन क्या है इससे संदर्भित इनको ज्ञान की प्राप्ति होती। इसी मतलब कारण ये क्या करते हैं, एक रात ये उठते हैं और 29 साल की अवस्था होती है। उसी समय ये अपने सारथी चर्ण को और इनका जो रथ होता है जिसमें घोड़ा लगाया जाता है उसका नाम कंथक होता है, ये चर्ण को लेके और नगर के बाहर आते हैं। और बाहर जो है 29 साल के अवस्था में ये गृह त्याग करते हैं। इसी को बौद्ध धर्म में महाअभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ये कब हुआ? 29 साल के उम्र में ये महाअभिनिष्क्रमण होता है, मतलब गृह त्याग की जो मतलब घटना है उसे हम बौद्ध ग्रंथ में महाअभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो है सारथी चरण और कंथक घोड़ा होता है उसी, तो इससे भी क्वेश्चंस पूछ दिया करते हैं, इसे भी आप देख लीजिए। अब ये क्या हुआ कि यहाँ से निकल के सबसे पहले ये राजगृह जाते हैं और राजगृह से फिर ये वैशाली चले जाते हैं। तो वैशाली जाते हैं तो इन्हें प्रथम जो गुरु मिले हैं, इससे भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, वो मिले अलार कलाम। ठीक है, तो अलार कलाम इनके प्रथम गुरु होते हैं और ये कलाम गणसंघ है उसी के से संदर्भित है अलार कलाम। तो ये जो है इनको सांख्य दर्शन की शिक्षा देते हैं, बुद्ध को ये सांख्य दर्शन की शिक्षा देते हैं। हालांकि अभी बुद्ध ये नहीं हुए हैं, अभी सिद्धार्थ ही हैं। तो ये जो है सांख्य दर्शन की जो शिक्षा देते हैं, फिर भी ये संतुष्ट नहीं हो पाते, इनके ज्ञान की क्षुधा अभी भी शांत नहीं हो पाई। फिर ये वहाँ से मतलब वैशाली से फिर ये राजगृह आते हैं और राजगृह में एक धर्माचार्य होते हैं रुद्रक रामपुत्र। तो रुद्रक रामपुत्र के पास में जाते हैं ये और वो भी इनको शिक्षा देते हैं, लेकिन फिर भी ये संतुष्ट वहाँ भी नहीं हो पाते। उसके बाद ये सीधे चले जाते हैं उरुवेला। उरुवेला मतलब बोधगया। ये चले जाते हैं और वहाँ पे पहले से 5 सन्यासी तपस्या में लीन रहते हैं, उन्हीं के साथ ये तपस्या करने लगते हैं। तो ये जो 5 जो सन्यासी हैं, इससे मतलब 5 जो ब्राह्मण हैं ये और सन्यासी भी हैं, तो इनसे क्वेश्चंस हमारे पूछते हैं। ये 5 कौन कौन हैं? तो ये देख लीजिए आप, कौंडिन्य, औज, वप, भद्दिये और असगी। ये जो है 5 मतलब ब्राह्मण होते हैं, इनके नाम दे दिए जाते हैं और दिए जाते हैं। कौन इसमें नहीं था, 4 नाम दिए जाते हैं, उसमें ये कैसे नाम दिए जाएंगे जो कि नहीं होगा, तो ये क्वेश्चंस छांटने में ये देते हैं। तो ये 5 ब्राह्मण होते हैं, ये नाम आपने देख लिया। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चूँकि बहुत सारे चीज़ों का इसमें समावेश किया गया है। तो अब ये देखिए हुआ क्या कि 5 ब्राह्मण के साथ में ये तपस्या करने लगते हैं। एक दिन की बात है कि उरुवेला की सेनानी की पुत्री होती हैं सुजाता। सुजाता जो है ऐसा वर्णित है बौद्ध ग्रंथों में, जातक कथाओं में खासकर ये वर्णित है। तो सुजाता जो है प्रसाद लेके आती हैं और सिद्धार्थ जो है वो प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। तो इसी बात से ये 5 ब्राह्मण जो है वो रुष्ट हो जाते हैं और ये इनको छोड़ के ऋषिपत्तनम यानी सारनाथ चले जाते हैं। सारनाथ का मतलब वो सारनाथ ऋषिपत्तनम भी उसी को बोला जाता है। तो ये सारनाथ जब चले जाते हैं 5 ब्राह्मण, तो ये जो है अकेले पड़ जाते हैं, फिर भी ये तप जारी रखते हैं। और ये जो है निरंजना नदी तट पर, ठीक है, इसी को फल्गुनगु नदी भी बोलते हैं, तो निरंजना नदी तट पर यही बोध गया में ये मतलब तपस्या करने लगते हैं। और तपस्या के 45वें दिन यानी 29 साल से इन्होंने घर छोड़ा था, 6 साल इन्होंने मतलब इस सब में बिताए थे। तो 6 साल तो मतलब 35 साल की उम्र में, मैंने 6 साल का तपस्या, 35 साल का उम्र, और जब ये ब्राह्मण छोड़ के इनको गए हैं उससे मतलब 45 दिन का जो
समय होता है, तो ये जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन में, ऐसे वैशाख पूर्णिमा को यही जो है बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा को काफ़ी पवित्र दिन माना जाता है और बुद्ध से संदर्भित बहुत सारे आयोजन इस दिन किए जाते हैं। तो इसी दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनको बुद्धत्व की प्राप्ति होती है और यहीं से ये महात्मा बुद्ध कहे जाते हैं और यहीं से ये तथागत कहे जाते हैं। तथागत का मतलब होता है कि सत्य है ज्ञान जिसका, ठीक है। और यहीं पे ये शाक्य मुनि कहलाए, चूँकि शाक्य गण के थे ये, तो यहीं पे ये शाक्य मुनि भी कहलाते हैं और इन्हीं को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, महात्मा बुद्ध को, ठीक है। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, लाइट ऑफ एशिया भी आया हुआ है, तथागत भी आया हुआ है और शाक्य मुनि भी आया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ से क्या हुआ कि इनको जब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, मतलब सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ये क्या है कि ये यहाँ से सबसे पहले ये सारनाथ आते हैं और वहीं पे आके इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया और वो उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया जो कि इनको छोड़ के गए थे। मतलब यही कौंडिन्य, औज, बप, सगी और ये भद्य, यही 5 ब्राह्मण जो है इनके शिष्य बनते हैं सर्वप्रथम और ये उपदेश देते हैं। इसी को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है, ठीक है दोस्तों। धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। ये सर्वप्रथम जो उपदेश, हमेशा ये क्वेश्चंस पूछता है, ये सारनाथ में दिया, जिसको कि ऋषि पत्तनम भी बोलते हैं, समझ गए। अब देखिए, अब यहाँ पे धर्म चक्र परिवर्तन भी हो गया। अब ये बुद्ध जो है वहाँ से आगे बढ़ते हैं और हर एक जो उस समय के राज्य हैं वहाँ पे ये जाके अपना प्रवचन देते हैं, अपना उपदेश देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जहाँ तक क्वेश्चंस आता है कि महिला भिक्षुणुओं से संदर्भित, तो महिला के प्रवेश से संदर्भित जो क्वेश्चंस आते हैं उसको देख लेते हैं। तो इनके जो मतलब ये सारे शिष्य तो थे ही, बहुत सारे शिष्य भी बने आगे चल के, जो कि काफ़ी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उन्होंने काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन सबसे इनके जो प्रिय शिष्य थे वो आनंद थे और उपाली थे, ठीक है। उपाली और आनंद जो हैं इसके प्रमुख शिष्य रहते हैं। तो अब देखिए, ये उपाली जो है यही राजगृह के हैं। तो अब 8वें वर्ष, मतलब जब इनको सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उससे 8वें वर्ष, हालांकि ये बुद्ध इसके समर्थन पहले नहीं होते हैं कि बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल किया जाए। बुद्ध कहते हैं कि अगर महिलाओं को शामिल नहीं किया जाए तो हमारा धर्म 5000 सालों तक चलेगा और अगर शामिल कर दिया जाए तो 500,000 वर्षों में ये धर्म का अस्तित्व मिट जाएगा। लेकिन फिर भी आनंद के कहने पे, चूँकि उनके प्रिय शिष्य होते हैं और ये जो है मतलब काफ़ी जिरह करते हैं और बहुत सारी चीज़ें मतलब उनको दिखाते हैं सकारात्मक चीज़ें, फिर भी 8वें मतलब अपने सर्वोच्च ज्ञान के 8वें साल बुद्ध जो है अनुमति प्रदान कर देते हैं और तब जाके महिलाओं का संघ में प्रवेश होता है। सबसे प्रथम जो इनकी भिक्षुणी बनती हैं, महिला संघ में प्रवेश करने वाली सबसे प्रथम जो महिला होती हैं, उससे भी संदर्भित क्वेश्चंस आते हैं। तो ही जो इनकी मौसी हैं महाप्रजापति गौतमी, जिन्होंने इनका मतलब पालन पोषण किया था, वही सबसे पहले ये बनती हैं बौद्ध संघ की सदस्य। सबसे पहला ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछा हुआ है। तो महाप्रजापति गौतमी जो हैं ये प्रथम महिला हैं जो संघ में शामिल हुई। अब देखिए, महिलाओं से संदर्भित जहाँ तक देख रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण महिलाओं की चर्चा यहाँ पे करना उचित होगा, इसलिए कि क्वेश्चंस इससे बनते हैं। अब ये तो हो गई प्रथम, फिर यशोधरा भी इसमें शामिल होती हैं। ये यशोधरा कौन है? इनकी पत्नी है। ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पति रहेंगे वहाँ पे पत्नियाँ तो आ ही जाती हैं। तो ये जो है फिर यशोधरा शामिल होती हैं, नंदा शामिल होती हैं, गौतमी की पुत्री हैं। उसके बाद में फिर आप देखेंगे तो वैशाली की जो नृत्यांगना थी, मतलब प्रसिद्ध नृत्यांगना थी आम्रपाली, वो भी शिष्या बनती हैं। उसके बाद में हम देखेंगे तो क्षेमा भी, जो बिंबिसार की पत्नी होती हैं, वो भी इनकी शिष्या बनती हैं। विशाखा भी बनती हैं। तो ये सारी जो हैं ये रही हैं इनकी, मतलब बौद्ध धर्म में जो प्रमुख महिला जो शामिल हुई, ये सारे रहे हैं, ठीक है। अब चलिए प्रतीक से संदर्भित क्वेश्चंस आते हैं, सिंबल से संदर्भित।
तो ये क्वेश्चंस हमारे बनते हैं कि वो बुद्ध के जन्म का क्या सिंबल है, बुद्ध की मृत्यु का क्या सिंबल है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं। तो जैसे माता के, जैसे महामाया देवी जो है, उनके गर्भ में जब आए बुद्ध, तो उस समय का जो प्रतीक दिखाया जाता है वो हाथी को दिखाया जाता है, मतलब हाथी प्रतीक है गर्भ में आने का। फिर ये जब जन्म लेते हैं तो उसका प्रतीक कमल है, ठीक है। कमल जन्म का प्रतीक है। जब यौवन कला में जाते, मतलब यौवन काल में जाते हैं, तो उसका प्रतीक सांड है, ठीक है। उसके बाद में गृह त्याग, जब महाअभिनिष्क्रमण की घटना होती है तो उसका घोड़ा है। और ज्ञान की जब प्राप्ति होती है तो उसका प्रतीक चीज क्या है, पीपल है, मतलब पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जिसको बोधि वृक्ष कहते हैं। और ये आप जब महावीर स्वामी में जाएंगे तो वहाँ पे शाल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष ये ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक भी है, और इसी के नीचे इनको बुद्ध, मतलब बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। तो ये क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है। पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। चलिए, प्रथम उपदेश जो इन्होंने सारनाथ में दिया उससे संदर्भित प्रतीक क्या है, चक्र है। और निर्वाण से संदर्भित जो, जैसे महापरिनिर्वाण या निर्वाण दोनों एक ही चीज़ है, जो मृत्यु को कहते हैं। बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोलते हैं। तो ये जो है इसका प्रतीक चिन्ह, पद चिन्ह है या स्तूप है, ठीक है। तो ये आपके प्रतीक से संदर्भित क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे आपके। अब देखिए, 8वें वर्ष में हमने बताया महिलाओं को संघ में प्रवेश किया गया। अब यहाँ पे देखिए एक अंगुली माल डाकू का प्रकरण, जो हम लोग छोटे थे तो उस समय हिंदी में ये चीज़ें हमें कहानियों के रूप में पढ़ने को मिली थी। अंगुली माल डाकू का संबंध जो होता है वो कौशल राज्य के श्रावस्ती से होता है। और यहीं पे ये डाकू होता है बुद्ध के प्रभाव में आके, और बुद्ध का शिष्यत्व ग्रहण कर लेता है। तो ये काफ़ी रोचक कहानी है, इसे आप सभी जानते होंगे। तो यही अंगुली माल डाकू का जो प्रकरण है वो श्रावस्ती से संदर्भित है। ये भी क्वेश्चंस बनता है और ये मतलब बहुत रोचक भी है। तो श्रावस्ती से अंगुली माल डाकू यहाँ पे शिष्य बना। अब चलिए, राजगृह में ये जाते हैं, और राजगृह तो आप समझ ही रहे हैं, मगध का साम्राज्य उस समय सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य था। तो उसमें बिंबिसार शासक होता है। बिंबिसार, हर्यक वंश की स्थापना भी बिंबिसार के द्वारा की जाती है। तो बिंबिसार ने क्या किया कि अब इनकी पत्नी भी, जो क्षेमा की चर्चा हमने की, कि वो भी शिष्या बन गई हैं, लेकिन इसने क्या किया कि बेलुवन विहार या वेणुवन विहार ये राजगृह में बना के और मतलब दान में दिया बुद्ध को। और ये जो विहार होता है या मठ होता है, यही जो मतलब बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी जो है यहीं पे रहा करते थे। तो ये जो है वर्षा काल में भी, वर्षा काल में तो हमेशा यही रहते थे, लेकिन ये जो है इनके रहने का यही स्थान हुआ करता था, विहार। तो ये जो है बेलुअर विहार या बेनुवन विहार, ये बिंबिसार ने राजगृह में दान में दिया। यहीं पे आपको देखिएगा राजगृह में इनके बहुत ही महत्वपूर्ण शिष्य बने। जैसे यहीं सारीपुत्र भी इनके शिष्य बने, मुदगलायन भी इनके शिष्य बनते हैं। यहीं उपाली जो इनके प्रिय शिष्यों में है, तो यहीं पे अभय भी इनके शिष्य बने। तो ये सारे जो है राजगृह से संदर्भित रहे हैं, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। अब चलिए, अब देवदत्त जो है उनका चचेरा भाई होता है, और हमेशा से बुद्ध से जो है देवदत्त का क्लेश चलते रहता है, मतलब देवदत्त के तरफ से ही ये चीज़ें होती हैं। तो विरोधी रहता है बचपन से ही, और बौद्ध संघ का प्रमुख भी ये बनना चाहता है। लेकिन आगे आने वाले समय में ये बुद्ध के प्रभाव में आता है और ये भी शिष्यत्व ग्रहण करता है। और ये लुम्बिनी में जब जाते हैं बुद्ध, तो वहाँ पे शिष्यत्व ग्रहण करता है। तो ये चीज़ जो है देवदत्त भी इनका शिष्य बनता है। अब एक चीज़ देखिएगा आप कि राजगृह में श्रावस्ती का एक व्यापारी था जिसे हम सुदात नाम, मतलब सुदात उसका नाम है, ऐसे उसका नाम अनाथ पिंडक भी आता है। तो इससे बहुत बारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसने क्या किया कि जेतवन विहार श्रावस्ती में बुद्ध को दान किया। तो अनाथ पिंडक ने जेतवन विहार दान किया बुद्ध को। अब विशाखा की बात करते हैं। विशाखा ने पूर्वाराम विहार विशाखा के धन से, जैसे विशाखा ने मतलब बुद्ध को धन के रूप में, मतलब वो बुद्ध को दिया था, मतलब धन के रूप में उनको दिया था वो। तो उसी धन से क्या हुआ कि श्रावस्ती में
ये जो है अंग महाजनपद के भदीय ग्राम के श्रेष्ठी की पुत्री होती हैं विशाखा। इन्हीं के धन से श्रावस्ती में पूर्वाराम विहार का निर्माण करवाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए कौशल नरेश होते हैं प्रसेनजीत, और प्रसेनजीत की पत्नी होती है रानी मल्लिका। ये भी विश्व बुद्ध के मतलब शिष्य होते हैं, बौद्ध धर्म को ये मानने वाले रहते हैं। ये शासकों में बिंबिसार, प्रसेनजीत, ये सारे उदयन, ये अशोक, ये सारे शासक जो हैं वो बौद्ध धर्म को मानने वाले होते हैं। अब कौशल राज्य में ही, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ बनता है क्या कि बुद्ध जो है सबसे ज़्यादा समय पे कहाँ पे रहे, और सबसे ज़्यादा समय पे मतलब सबसे ज़्यादा उन्होंने अपना प्रवचन या उपदेश कहाँ दिया, तो यही श्रावस्ती में मतलब कौशल राज्य में ही सबसे ज़्यादा इन्होंने धर्म का प्रचार किया है। और सबसे ज़्यादा शिष्य जो उनके बने वो यहीं पे कौशल राज्य से ही बने। ठीक है दोस्तों, चलिए ये भी क्वेश्चन हमारे हो गया। अब चलिए लिच्छवी, जैसे आप देखेंगे कि लिच्छवी मतलब की राजधानी वैशाली हुआ करती थी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि महावन में लिच्छवियों ने कुटाग्रशाला का निर्माण करवा के और इसे दान में दिया बुद्ध को। ठीक है, तो ये लिच्छवियों के द्वारा दिया गया कुटागारशाला। अब देखिए आम्रपाली जो शिष्या है उन्होंने आम्रवन विहार दान में दिया है बुद्ध को। ये जो है वैशाली की आप जानते हैं नगर वधु हैं, तो इन्होंने आम्रवन विहार बना के दिया। अब जीवन का अंतिम जो समय आता है उससे संदर्भित क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो अब हुआ क्या कि पावा जो है मल्लों की राजधानी होती है, तो यहीं पे जाते हैं महात्मा बुद्ध, और वहाँ पे उनका शिष्य होता है चुंद। तो ये चुंद जो है इसे मतलब एक लुहार होता है, इसे सुनार भी कहीं कहीं बताया गया है, उस पर नहीं जाएंगे हम, लेकिन चुंद के यहाँ ये जाते हैं और वहीं पे चुंद जो है इनको शुक्र मरघव खिलाता है। और उससे क्या हुआ कि इनको अतिसार हो गया, डायरिया हो गया। अब जब इनकी स्थिति खराब हुई तो वहीं से जो है इनके शिष्यों के द्वारा पालकी पे बिठा के और इनको ले जाया जाता है। तो मतलब ये जाने लगते हैं, रास्ते में ही जाते हैं, तब तक कुशीनगर जगह आता है। और कुशीनगर जो देवरिया के पास का क्षेत्र है, यहीं पे क्या हुआ कि इनको ज़्यादा असहनीय पीड़ा होने लगती है, और यहीं पे इन्होंने अंतिम उपदेश दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है और हमेशा ये क्वेश्चंस बनता है। तो अंतिम उपदेश इन्होंने जो दिया है वो कुशीनगर में दिया है, और कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु भी हुई। ठीक है, तो ये कुशीनगर में सुभद्र को सबसे मतलब अंतिम जो उपदेश उन्होंने दिया वो सुभद्र को दिया। कहाँ दिया? ये कुशीनगर में दिया। और कुशीनगर में ही 483 BC में, ठीक है, 80 साल की अवस्था में बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। और इसी को हम बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को महापरिनिर्वाण बोलते हैं। ठीक है, ये महापरिनिर्वाण इनको 80 साल की अवस्था में 483 BC में प्राप्त हुई। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है 483 BC में कुशीनगर में ही। अब ये कुशीनगर की स्थिति, ये क्वेश्चंस भी यूपी में कई बार आया हुआ है। ये अभी वर्तमान में देवरिया जिला है, और इसका कसिया ग्राम जो है उसी से कुशीनगर की मतलब अवस्थिति जहाँ पे मृत्यु हुई थी, तो वो जो है कसिया ग्राम में हुई थी। ये हिरण्यवती नदी के किनारे ये कुशीनगर है। ठीक है, कुशीनगर कहाँ है? ये भी एक क्वेश्चन बनता है। ये हिरण्यवती नदी के किनारे यहाँ पे है। तो दो नदियाँ यहाँ पे महत्वपूर्ण है। एक तो रिजुपालिका नदी, जहाँ पे इनको बुद्ध को मतलब बहुत सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब चलिए दोस्तों, अब महापरिनिर्वाण सूक्त में, जो महापरिनिर्वाण सूक्त है उसमें ये वर्णित है कि बुद्ध के शरीर के जो धातु है, मतलब उसके जो अस्थि अवशेष है, उसके भागीदार 8 हुए। तो 8 हुए, तो उसमें कौन कौन से भागीदार हुए ये हम देख लेते हैं। उसके 8 भागों में बांटा गया। तो उस समय अजात शत्रु, आपको पता है कि 483 BC में पहला जो बौद्ध संगीति होता है, उस समय शासक होता है मगध का अजात शत्रु, हरिवंश का। तो एक तो अजात शत्रु हुआ
दूसरा लिच्छवी गणराज्य के मतलब शासक मतलब उनको भी मिला, लिच्छवियों को भी मिला, उनका एक शरीर का एक मतलब अवशेष जो अस्थि अवशेष थे उसमें से एक भाग जो है लिच्छवियों को भी मिला। इसमें पावा के मल्ल को मिला। ठीक है, तो ये देख लीजिए, अजात शत्रु, उसके बाद में लिच्छवी, पावा के मल, राम ग्राम के कुलिये, ठीक है। उसके बाद में कपिल वस्तु के शाक्य, चूँकि ये तो वहीं के थे ही, कपिल वस्तु के शाक्यों को भी मिला। उसके बाद में ये अलकप के बुलिये को मिला, अलकप के बुली थे उनको भी एक भाग मिला। उसके बाद पिपली वन के मोरिये, और बेठ द्वीप के ब्राह्मण। ठीक है, 8 भाग में इनके अस्थि अवशेष को बांटा गया। तो इससे भी क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी ये जो क्लास रही वो बौद्ध धर्म के फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस जहाँ से बनते हैं उससे रही। अगला जो हम क्लास इसमें लेंगे पार्ट 2, इसका जो पार्ट 2 वीडियो आएगा उसमें जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से संदर्भित वो मतलब क्लास रहेगी और उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।